मैं सर यही आपसे जानना चाह रहा था कि अब तक किसानों को फसल की कीमत तय करने का अधिकार नहीं था, जो अब है, जो ऑर्डिनेंस आप लोग लेकर आए हैं। खरीदार चुनने की स्वतंत्रता अब तक किसानों को नहीं थी, वो अब है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट्स, मतलब मंडियों के बाहर अपनी फसल बेचने का अधिकार किसानों को नहीं था, वो अब है। तो ऐसे पॉइंट वाइज अगर आप बता पाए कि कैसे किसान अब और सशक्त और आत्मनिर्भर हुआ है, कोरोना काल में उनका फायदा कैसे हो गया, कैसे उनके हाथों में और शक्तियां दी गई हैं, उनको अधिकार दिए गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी। देखिए, एक लंबे कालखंड से किसान अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा था। हमारे देश में आप देखेंगे, कोई भी उत्पादनकर्ता अपना उत्पाद बनाता है तो वो कहाँ बेचेगा, उसकी कीमत क्या होगी, यह तय करने का अधिकार उसी के पास रहता है। किसान हमारे देश का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता है। आज़ादी से लेकर अब तक वह अपना उत्पादन मनचाहे स्थान पर और मनचाही कीमत पर बेचने का उसे अधिकार नहीं था। मोदी जी के नेतृत्व में जो एक्ट आया है, उस एक्ट के मुताबिक अब यह सुनिश्चित हो गया है कि किसान अपना उत्पाद अपने खेत से भी बेच सकता है, वह अपना उत्पाद किसी वेयर हाउस से भी बेच सकता है, वह अपना उत्पाद किसी कोल्ड स्टोरेज से भी बेच सकता है। मंडी परिधि के बाहर जो सारा क्षेत्र है, इस कानून के अंतर्गत ट्रेड एरिया घोषित हो गया है। और इस प्रकार किसान जब मंडी के बाहर अपने उत्पाद को किसी को बेचेगा जी, तो इस पर किसी भी प्रकार का टैक्स न तो राज्य सरकार का लगेगा और ना ही केंद्र सरकार का लगेगा। तो राज्यों को आपत्ति है शायद इस पर सर। सॉरी, आपको आने वाले कल में मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, माफ करिएगा। राज्यों को शायद इसी पर आपत्ति है कि वो कर नहीं लगा सकेंगे मंडियों के बाहर। पंजाब के सीएम ने ये आपत्ति जाहिर की, संघीय ढांचे पर चोट, ये सारी चीजें भी हुई। आपके ऑर्डिनेंस पर आपत्ति कुछ स्टेट्स को, पंजाब उसमें एग्जाम्पल सर। देखिए, मैं समझता हूं फेडरल स्ट्रक्चर का समर्थन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे अग्रपांत में खड़े हुए व्यक्ति हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 14 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में राज्यों को जो 32% पैसा दिया जाता था, उसको 42% बढ़ाने की रिकमेंडेशन थी। मोदी जी चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्य की सरकार के संचालन का अनुभव उनके पास था, राज्य की दृष्टि उनके पास थी और राज्य को आने वाली तकलीफ़ों का उन्हें भान था। वे चाहते तो इस रिकमेंडेशन को नहीं मानते और ये 10% पैसा केंद्र के हाथ में ही रखते, क्योंकि वो स्वयं प्रधानमंत्री थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राज्यों को अपनी आवश्यकता के अनुसार प्लान करने का और खर्च करने का अधिकार होना चाहिए जी। इसलिए 14 फाइनेंस कमीशन का 32 से 42% आवंटन बढ़ाया जाना स्वीकार किया गया। दूसरा, अभी इस अध्यादेश के अंतर्गत जो लोग कहते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर प्रभावित होगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं ये कैसे होगा। एक बात तो ये कि राज्य में जो मंडी है, मंडी बोर्ड है,
मंडी यार्ड हैं, उस कानून को तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो किसान मंडी में जाकर बेचना चाहता है वह इसके लिए स्वतंत्र है, मंडी के बाहर बेचना चाहता है वह इसके लिए भी स्वतंत्र है। मंडी के अंदर कोई भी टैक्स सरकार को लगाना है तो राज्य की सरकार लगा सकती है, इस पर कोई रोक इस एक्ट के माध्यम से नहीं लगती है। और जहां तक इस कानून का सवाल है, उसके मामले में मैं आप सबके माध्यम से किसानों को भी कहना चाहता हूं और राज्य सरकारों को भी कहना चाहता हूं कि हम सबका पहला दायित्व है किसान का हित, बिल्कुल। दूसरा दायित्व राज्य का कानून या केंद्र का कानून। आज मंडी का अधिकार या कृषि का अधिकार राज्य के पास है, लेकिन अंतर्राज्यीय ट्रेड हो सके, व्यापार में कोई रोक टोक न हो, वन नेशन वन मार्केट हो और किसान मनचाहे स्थान पर अपना उत्पाद बेच सके, बिल्कुल। इसके लिए संघ की सूची में प्रविष्टि 42 में यह प्रावधान है, बिल्कुल ठीक कह रहे सर, कि केंद्र सरकार कानून बना सकती है और केंद्र ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए जी ट्रेड के लिए एक कानून बनाया है जी। इस कानून के अंतर्गत कोई भी टैक्स नहीं होगा जी, कोई भी इंस्पेक्टर राज नहीं होगा। इससे किसानों की मोल भाव करने की ताकत बढ़ेगी और किसान को अपने उत्पादन का जहां उचित मूल्य मिलेगा वहां बेचने का अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इससे किसान ही सशक्त होंगे, किसानों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, किसानों के हित में फैसला है, किसान इससे खुश हैं, तो राज्यों क्यों परेशान है? उन राज्यों की भी जरूर पोल खुलती है सर, मतलब हिपोक्रेसी उनकी दिखती है जो कहते हैं किसानों के हित में फैसला लेना चाहिए। अब किसानों के हित में फैसला लिया गया तो उनको क्यों परेशानी हो रही है? No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.